नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी मार्च 2026 एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर। आज 10वां चैप्टर लेकर आए जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रमुख योजनाएं राज्य एवं केंद्र सरकार की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार की योजनाएं 2024-25 मुख्य बिंदु और उद्देश्य भी साथ साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कौन कौन सी योजना चलाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना चलाया जा रहा है जो राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। बफर में सफर योजना चलाया जा रहा है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का। यानी उत्तर प्रदेश में जो है 4 प्रमुख योजनाएं चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, बफर में सफर योजना, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम लाडली बहन आवास योजना, ये स्कूटी योजना और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना चल रहा है। सीएम लाडली बहन आवास योजना में लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये स्कूटी योजना के तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो महतारी वंदना योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए। एक मारा परियोजना चलाया जा रहा है संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित। कालिया योजना चलाया जा रहा है छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुभद्रा योजना चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु को विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। यानी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, एक मारा परियोजना, कालिया योजना और सुभद्रा योजना। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की तो मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना चलाया जा रहा है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। युवा निधि योजना चलाया जा रहा है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। कुसुम सी सौर योजना चलाया जा रहा है सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना चलाया जा रहा है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन कौन सा, तो मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, युवा निधि योजना, कुसुम सी सौर योजना और प्रगति पथ योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात राज्य में चलाया जा रहा है नमो श्री योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता। नमो सरस्वती योजना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं की कक्षा के लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपया प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सौनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु चलाया जा रहा है। ये सब योजना गुजरात में कौन कौन सा, नमो श्री योजना, नमो सरस्वती योजना, श्रमिक बसेरा योजना और सौनी योजना। झारखंड में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु को महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया मिलेंगे। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिरामा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजीव युवा विकासम योजना, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। रायथू भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना। ये सब तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में चलाया जा रहा है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को जो है दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2,000 रुपया पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री महाकल नालम योजना चलाया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना।
क्लैगनौर महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में चलाया जा रहा है बलिराजा फसल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, इस योजना में संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। लाडली भाई योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक पेड़ मां के नाम अभियान में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। गोवा में गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया जा रहा है गृह आधार योजना। आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं के प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु चलाया जा रहा है। थल्की बंधनम योजना, स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक परिवार एक उद्यम योजना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना और थलकली बंधनम योजना चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना। ये हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधि को सुदृढ़ करने के लिए चलाया जा रहा है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में चलाया जा रहा है कुंस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम में चलाया जा रहा है निजुत मोइना योजना, बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अरुणोदय 2.0 योजना चलाया जा रहा है, राज्य की महिलाओं की डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। बिहार में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है लोक मिलनी योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा में चलाया जा रहा है सीएम साथ योजना, सीएम जो है साथ योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो चलाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कब से शुरुआत हुई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था, 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को हुआ। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 और डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 की शुरुआत हुई है।
स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग से 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 के शुरुआत हुआ है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना जो रेलवे क्रॉसिंग से संबंध रखता है 4 मार्च 2016 का शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री जो है वय वंदना योजना शुरुआत हुआ है 21 जुलाई 2017 को 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू हुआ है 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना शुरुआत हुआ है 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना शुरुआत हुआ है 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को शुरुआत हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू हुआ है 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ है 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू हुआ है 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुआ है 25 मार्च 2019 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना शुरू हुआ है 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 शुरू हुआ है 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुआ है 10 सितंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुआ है 24 नवंबर 2020। पीएम वानी योजना शुरू हुआ है 9 दिसंबर 2020 को। पीएम युवा योजना शुरू हुआ है 29 मई 2021 को। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत हुआ है 21 जून 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुआ है 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरुआत हुआ है 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। क्या है 21 को। अमृत 2.0 शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना शुरू हुआ है 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू हुआ है 13 अक्टूबर 2021 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू हुआ है 12 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022 को शुरू हुआ है। अग्निपथ योजना शुरू हुआ है 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू हुआ है 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना शुरू हुआ है 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 2 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है टेलीमानस शुरू हुआ है 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू हुआ है 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग शुरू हुआ है 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय जो है शुरू हुआ है 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुआ है 11 जनवरी 2022 को। आरोग्य मैत्री शुरू हुआ है 13 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुआ 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री शुरू जो हुआ है 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान शुरू हुआ है 16 फरवरी 2023 को। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू हुआ है 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना शुरू हुआ है 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है 1 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को। अब पीएम सूर्योदय योजना शुरू हुआ है 22 जनवरी 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुआ है 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वत्सल योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू हुआ 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू हुआ है 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी मिला है 6 नवंबर 2024 को।
अब प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू हुआ है 1 जनवरी 2025 से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 से। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 शुरू हुआ है 24 जुलाई 2025 को। और एकीकृत पेंशन योजना शुरू हुआ 1 अगस्त 2025 को। ये था प्रमुख योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।